नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट। हमेशा की तरह आज फिर मैं साइबर सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करूंगा। आज का विषय दोस्तों हम कवर करेंगे कि साइबर पुलिस द्वारा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यदि आपका खाता फ्रीज होता है तो आप उसको स्वयं कैसे अनफ्रीज करें। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज बन चुका है, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने पहले चर्चा की, जिसमें हमने 2 वीडियोस में बताया कि आपको इसको लेकर क्या कानून है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप कानूनी तौर पर इस पर कैसे जा सकते हैं, लीगल क्या प्रोसीडिंग है, इसमें कहाँ एग्जिस्टिंग करता है, इससे संबंधित कानून क्या है और कैसे अपने खाते को अनफ्रीज कानूनी रूप से आप कर सकते हो। पर चूंकि इस पे लगातार कमेंट्स लगातार लोगों की समस्या आई, तो मुझे लगा आज हमें बात करना चाहिए कि आप स्वयं कैसे करें, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग अब गलत अवैध कृत्य भी आने लगे हैं। लोग इसमें इस एक्टिविटीज का फायदा उठाकर लोगों से राशि ले रहे हैं, अवैध राशि ले रहे हैं, या किसी खाता खुलवाने के नाम पर पेमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ आज मुझे लगा कि इस विषय पे हमें चर्चा करना चाहिए कि हम अपना खाता स्वयं कैसे करें। तो एक व्यक्ति है जितेंद्र सरीन जी, जो मेरे पास आए थे लगभग 1 महीने पहले। उनका भी खाता फ्रीज हुआ था, हमने उनसे बात की और आज हम आपसे चर्चा करेंगे आखिर कैसे उनका खाता स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ओपन कराया, क्या स्टेप फॉलो किए। 1 बाय 1 स्टेप हम उसको सुनेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन जो पुराने वीडियोस जो हमने इस पर बनाए, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप देख सकते हैं। उसमें कुछ कमेंट्स आए जिसके आधार पर मुझे लगा कि किस टाइप लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, ये भी हमें चर्चा करना चाहिए। तो सामान्य रूप से मैंने 2 या 3 कैटेगरीज में सभी लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की है। पहले वो लोग हैं जो P2P और क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। जैसे एक मेरे पास आया कि सर, थर्ड पार्टी से मेरे अकाउंट में पैसा आया बाइनेंस क्रिप्टो बाई करने के लिए 5% कमीशन पे, बट मेरा ट्रेडिंग अकाउंट तो फ्रीज हुआ ही, लेकिन मेरा दूसरा अकाउंट भी फ्रीज कर दिया तमिलनाडु पुलिस ने। इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। इसी प्रकार एक और व्यक्ति का आया कि भाई मैं भी P2P करेक्शन करता हूं। ये कमेंट है जो लोगों के वीडियोस पे आए। तो एक श्रेणी तो ये है जो P2P और क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। दूसरा एक कैटेगरी आती है जिसमें ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन गेम को लेकर कमीशन को शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकाउंट उपयोग हुए हैं। तो मैं बताऊं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि वैध नहीं है या आपको लग रहा है गलत है, आप छोटा सा प्रलोभन देके लोग आपके खाते में रुपए डालते हो, कहते हैं हमारे ब्याह में आप परचेस करो। ये ऐसे हुआ जैसे कि मैं आपको रुपए देके बोलूं कि आप जाओ मेरे लिए एक दारू की बोतल लेकर आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को मालूम चले कि मैं ड्रिंक करता हूं। वैसे ही लोग आपको अमाउंट डालते हैं आपके खाते में, वो कहते हैं हमारे बिहाफ में ट्रेडिंग करो या हमारे लिए ट्रेडिंग करके क्रिप्टो करेंसी परचेस करो। मतलब अगर गलत होगा तो मैं उसमें टारगेट में नहीं आऊं, मैं साइबर अपराधी होने से बच जाऊं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप पहचाने कि आप जो भी सर्विस देते हो वैध सोर्स के लिए देते हो। अवैध कार्यों के लिए अगर आप कोई सर्विस देते हैं, खाता फ्रीज होगा तो ये अपराध होगा, अपराध हो सकता है। क्योंकि यदि आपको पता है कि कोई चोरी की राशि है जो आपको जानबूझकर, आपको ये यकीन है कि चोरी की हो सकती है, उसको अपने खाते में प्राप्त करते हो, तो IT एक्ट की धारा 66B के अंतर्गत वो अपराध हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक और कैटेगरी की, जो मैंने देखा है कि जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और मर्चेंट हैं। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आपने देखा होगा कियोस्क सेंटर्स रहते हैं, पेटीएम बैंक का उपयोग करते हैं, एयरटेल बैंक का उपयोग करते हैं। तो ये लोग, इनके पास लोग आते हैं और अपने नाम से पैसा जमा करते हैं, फिर ये उनके ब्याह में ट्रांसफर करते हैं। या ये कोई व्यक्ति इनके पास आता है जिसके लिए वो राशि कहीं से ट्रांसफर करवाता है और निकाल के लेके जाता है। तो इन लोग भी कई बार इनोसेंट हैं, फिर भी चूंकि पेमेंट का लेन देन करते हैं और कहीं से अवैध राशि इनके खाते में जाती है, इनका खाता फ्री हो जाता है। तीसरी कैटेगरी है, और इनको व्यवसाय में बड़ा नुकसान होता है। कई मर्चेंट ऐसे हैं, किराना स्टोर वाले हैं। अभी एक और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कमेंट, जिसमें लिखा है, शुभम कुमार ने भेजा है, सर मेरी मम्मी का अकाउंट है, छोटे से दुकान पर अपना QR कोड लगे हैं, साइबर सेल का दौरा उनके अकाउंट होल्ड कर दिया है, जिसमें 24,138 रुपए है। मतलब एक छोटी सी किराना की दुकान का पेमेंट किसी ने किया होगा पेमेंट, और उसका भी अकाउंट फ्रीज हो गया। तो कई ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअल हैं, इनोसेंट हैं, मर्चेंट हैं, जिनका एक चेन के अंतर्गत, एक अभी मेरे पास मैटर आया, उसमें उन्होंने बताया कि हम एक किराना की शॉप है हमारी, और 24वें नंबर पर मतलब विक्टिम के, पीड़ित के खाते से 1 अकाउंट में गया, फिर 1 से कुछ राशि, जैसे मान लीजिए 1 अकाउंट में 1 लाख रुपए गया, तो उसके फिर किसी के में 80,000 गया, फिर 80,000 वाले ने किसी को 40 किया, 40 ने किसी को कुछ किया,
और अंत में हो सकता है कि जो मेन व्यक्ति उसके खाते में 5,000 रुपये ही गया हो, पर उसका पूरा खाता फ्रीज हो गया, तो उसका 24th नंबर पर चेन में नाम है, उसका भी खाता फ्रीज हो गया। तो ऐसा इनोसेंट लोगों के भी खाते फ्रीज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे इससे बाहर निकले। तो सबसे पहले तो लोगों को डर रहता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि नोटिस जो आता है आपके पास कि आपका साइबर क्राइम की राशि आपके खाते में आई है, इसलिए आपका खाता फ्रीज किया जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है, आप ईमानदार है, इनोसेंट है, गलती से आपके पास राशि आई तो आपको डरना नहीं चाहिए और उसको फेस करना चाहिए, आपका खाता जरूर खुलेगा। दूसरा, लोगों को डर रहता है कि भाई हम इतने दूर कैसे जाएंगे, तो वो भी आप उसका अलग अलग समाधान है, उसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो अब हम सुनेंगे जितेंद्र सरीन जी को, जिनका बैंक अकाउंट किसी साइबर फ्रॉड में फ्रीज हुआ था गुजरात पुलिस के माध्यम से, और उनको जो प्रयास हमने किया कि हमने उनको गाइड भी किया, लेकिन किया उन्हीं ने। मैं फिर कहूं, आपको ही प्रयास करना होगा। तो मैं आप अब हम सुनेंगे जितेंद्र सरीन जी को कि कैसे उन्होंने अपना खाता, उनको कैसे मालूम चला खाता फ्रीज है, और फिर उन्होंने कैसे कैसे स्टेप लिए और उनका खाता वापस अनफ्रीज हुआ। तो जितेंद्र जी, जैसा कि लास्ट टाइम आपसे मेरी विजिट हुई थी जब आप ऑफिस में आए थे और अपनी चर्चा हुई थी कि आपका अभी बैंक अकाउंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आई थिंक गुजरात पुलिस के से फ्रीज हुआ था। तो जी चूंकि इस टाइप के बहुत सारे मैटर्स अलग अलग लोग हमें परेशान हैं, कुछ इनोसेंट लोग भी हैं, कुछ लोगों का गलती से हो गया है। कई लोग तो ऐसे भी मेरे सामने आए हैं जिनका 24 नंबर पे एक चेन के अंतर्गत वो हुआ है, खाता फ्रीज हुआ है। तो जी मुझे लगा कि चूंकि आपने आपके साथ ये घटना घटित हुई और आपने इसमें फेस करके बिल्कुल वापस आपका खाता अनफ्रीज हुआ है, तो मैं जी चाहता हूं जी कि आप लोगों तक अपनी जानकारी दें कि आखिर आपने क्या फेस किया, कब आपको मालूम चला कि आपका खाता फ्रीज हुआ, फिर उसके बाद आपने क्या किया, कहाँ गए और कैसे आपकी प्रोसेस हुई। तो वो जर्नी अगर मैं आपके माध्यम से एक बार आएगी तो लोगों को जानकारी होगी। बेशक जी हमने जी आपको जो गाइडलाइंस, जो लॉग फुल गाइडलाइंस थी वो हमने आपको बताई थी, पर जो सही एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव, जी वो जी आपकी यात्रा से ही समझ में आ सकता है। तो जी मैं चाहता बिल्कुल। हूँ प्लीज अपना आप जितेंद्र जी बताएं कि कैसे आपका प्रोसेस हुआ। ठीक है सर। सर मेरा डीबीएस में अकाउंट था, सेविंग अकाउंट। ठीक है। 20 तारीख की 20 तारीख को मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया था। ठीक है। एक्चुअल में जब फ्रीज हुआ तो मुझे राजकोट की पुलिस स्टेशन का, वहाँ का एड्रेस और मोबाइल नंबर मिला था कि आप वहाँ जाके विजिट करिए और आप देखिए कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों है। ठीक है। तो मैंने यहाँ बातचीत करने की कोशिश की, भोपाल में, साइबर क्राइम में, कभी पुलिस स्टेशन में, तो उनका यही मानना था कि आपको राजकोट पुलिस स्टेशन में ही जाना होगा, वहीं से आपका मैटर जो है सोल्व होगा। फिर मैं दोबारा राजकोट गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन में, और वहां जाके मैंने उनसे बात की कि मेरा जो अकाउंट वो फ्रीज है आपकी थाना की ओर से, तो ये फ्रीज क्यों किया गया है, इसके रीजन क्या है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके अकाउंट में एक अमाउंट आया था 14 सितंबर को। ठीक है। वो उसका विवरण चाहिए हमें, वो क्यों आया था, किस लिए लिया है, उस वजह से आपका जो खाता है वो फ्रीज हुआ है। ठीक है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की थी, मतलब ये पेमेंट किस चीज का था। तो उन्होंने ये बताया कि एक कस्टमर है, उसने ऑनलाइन कॉइन लिया था। ठीक है, P2P बोलते हैं उसको कुछ भी। तो उसका 80,000 जो है वो फ्रॉड हुआ है। ठीक है। और उनका ये मानना है कि उस जिससे जिस बंदे ने फ्रॉड किया है, उस अकाउंट से जिसको पैसा जाएगा या आगे वो बंदा फॉरवर्ड करेगा, तो सबका अकाउंट जो है वो फ्रीज करेंगे। ठीक है। मेरा फोर्थ लेयर पे था, फोर्थ लेयर जो इतना ज्यादा मैटर नहीं होता। तो उन्होंने मुझे उस क्लाइंट से मिलाया जिसने केस किया था 1930 पे कॉल करके कि ये जो अकाउंट है जिसपे मैंने कॉइन लिया है उसको फ्रीज किया जाए। उससे मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि आप दोनों बैठ के अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट वगैरह सब चीजें देख ले, ताकि इनका कोई पैसा आपके अकाउंट में तो नहीं आया। उसने मेरा पूरा अकाउंट स्टेटमेंट सब चीजें चेक की। उसके बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस पुलिस वालों ने ये बोला कि ये अगर हमें लिख के दे देगा कि आपका कोई इनसे लेना देना नहीं है, ठीक है, तो हम आपका जो खाता है वो अनफ्रीज कर देंगे। ठीक है। उसने लिख के भी दे दिया, मैंने भी आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दे दिया और मैं वापस आ गया। पुलिस वालों का ये कहना था कि आपका खाता जो है अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने तक मैं लगातार उनके साथ कांटेक्ट में रहा, बार बार कॉल करता रहा, पूछता रहा। उनका यही मानना था कि अभी तक पूरा मैटर सोल्व नहीं होगा तो आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा। मेरे अकाउंट में 60-70 हजार अमाउंट था। ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने
ये फैसला किया कि मैंने एक लेटर जो थी वो पूरी लेटर लिखी, एसपी ऑफिस राजकोट में मैंने मेल किया, ठीक है, कि पुलिस वाले मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, मेरा साइबर क्राइम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अगर उन्होंने ये खाता फ्रीज वाला सिस्टम बनाया है तो कस्टमर के साथ कुछ ना कुछ तो कोऑपरेट करना चाहिए, उस ताकि उसकी बात तो हो, मुझे पता तो चले अगर क्राइम हुआ है तो क्राइम है क्या। अगर जो भी क्राइम है मैं उसका दंड भी करने को तैयार हूँ, ठीक है। उसमें मैंने यही लिखा था कि जो भी मेरे खाते में अमाउंट आया है वो लेन कर लो, बाकी जो खाता है मेरा अनफ्रीज कर दो, ठीक है। उन्होंने तब भी मेरी बात नहीं सुनी। फिर दोबारा मैं कुछ ही दिन पहले एसपी ऑफिस गया हूँ तो उन्होंने मुझे बोला है कि आपका जो लेटर आया है उसका कोई मीनिंग नहीं है। साइबर क्राइम की ओर से ना आपको कोई कॉल आएगा, ना मेल का रिप्लाई आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आपको जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। पुलिस स्टेशन चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, आपका मैटर जो है वो सॉल्व नहीं होगा। फिर मैं वहाँ गांधीनगर पड़ता रहा, मतलब पूरे गुजरात का गांधीनगर में साइबर क्राइम का बड़ा ऑफिस है। वहाँ जाके मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दो और आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके खाते में जो पैसा आया है वो कौन था बंदा, किस लिए आया है, ये सब चीजें आप लिख के दो। और ये है कि हम आपका जो आया हुआ अमाउंट है वो लेन कर देते हैं, बाकी खाता जो है आपका अनफ्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने लेटर लिखा, आधार कार्ड दिया, सब कुछ दिया। तो वहाँ एसपी बैठे हुए थे वहाँ के गांधीनगर के। तो जब मैंने वो वहाँ पे दिया तो मैंने उनको बोला कि 2 मंथ से मैं ऐसे परेशान हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही, ना पुलिस स्टेशन से ना कहीं से। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन करके उसका एनओसी मंगवाया कि जो इन्होंने ये जहाँ पे आए थे इन्होंने अपना लेटर लिख के दिया था, कस्टमर ने भी बोल दिया है। वो उन्होंने एनओसी तुरंत बना के गांधीनगर में दिया पुलिस स्टेशन वालों ने। उसी टाइम 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने एनओसी बना के दिया है कि एनओसी में ये लिखा था कि इनका वो अमाउंट अभी फ्रीज कर लो, बाकी खाता जो है अनफ्रीज कर दो। तो मेरा 2 या 3 दिन में अनफ्रीज हो गया था। तो जितिन जी, मैं ये कहता इस दौरान आपकी जो पीड़ित था, फरियादी था उस केस में, जिसने कंप्लेंट की थी, जिसके अंतर्गत आपका खाता फ्रीज हुआ था, उनसे भी हम्म, कुछ संपर्क हुआ था? सर उनसे संपर्क हुआ था, उसने मेरे से पैसों की डिमांड भी की, ठीक है। वो ये कहता है कि जब तक मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा मैं किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ओके। उसको ये सिखाया गया था। आज की डेट में 19-30 जो मैटर बना है साइबर क्राइम का, इसमें कुछ लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। क्योंकि जब मैं गांधीनगर गया था वहां बहुत से लोग मुझे मिले हैं जो बहुत इस मैटर में फंसे हुए थे। कुछ दुकानदार थे, कोई फ्रूट वाला था, कोई कुछ था। एक फ्रूट वाला बोल रहा था मेरे अकाउंट में 35,000 रुपया दे के फ्रूट ले गए हैं, मैरिज थी उनके घर पे, और मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपया पड़ा है, सारा का सारा फ्रीज है। बोले अब वो पैसा कैसा था कैसा नहीं था, अब मैं फ्रूट भी ना बेचूं, अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं ले सकता, मुझे कैसे पता चलेगा सामने वाला बंदा क्या है क्या नहीं है ना। चलिए, तो सही रास्ता ये है कि आप उच्च अधिकारियों तक जाइए। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो आपने किया, जी जी जी, आवेदन हेड दिया, ऑफिस उच्च तक जाइए, अधिकारियों हाँ। तक गए, जी तो बिल्कुल जी आपका जी काम होगा। तो जी। जितेंद्र जी, कुछ संदेश आप मैसेज देना चाहेंगे, यदि आप जैसे और भी लोग जो पीड़ित हैं उनके लिए कुछ, कि उनको यही तरीका है या कोई और सर मैं कुछ? तो यही कहना चाहूंगा, जो भी पीड़ित लोग हैं उनको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया उनको डरना नहीं चाहिए। पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही, एसपी ऑफिस में सुनवाई नहीं हो रही, तो आप हेड ऑफिस में जाइए, अपनी बात वहां रखिए, तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ऐसे नहीं होता कि मतलब घर पे बैठे रहो, सोल्यूशन। मेरे को भी कुछ एडवोकेट ने बोला था 25,000 लगेगा, आपका 6 मंथ में अनफ्रीज हो जाएगा। कुछ वहां पे एडवोकेट भी आए हुए थे वहां पे, कुछ लोगों के ओके। केस लेके। हम्म। लेकिन मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि हेड ऑफिस में जाने से काफी मैटर जो है वो सोल्व हो जाता है। अर्थात अगर स्वयं आप प्रयास करेंगे, आप ईमानदार हैं, इनोसेंट हैं, जी जी आप गलती से फंस गए हैं, जी तो जी। जरूर पुलिस आपकी मदद करेगी, लेकिन आपको सही अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए खुद पहुंचने प्रयास की। करना होगा। जी जी चलिए जितेंद्र जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय जी दिया, और अच्छा लगा जी। मुझे। मैं लोगों तक आपकी बात एक जरूर बात मैं और पहुंचाऊंगा। कहना जी चाहूंगा, जी एक जी जी बात मैं और जी कहना चाहूंगा। जी। हेड ऑफिस से मुझे जो पॉजिटिव मैसेज कन्वेंस हुआ था, उन्होंने ये बोला था आप इधर उधर जाने के बजाय अगर आप सेम डे मेरे पास आ जाते
जी तो आपका मैं विद इन 1 वीक के अंदर अंदर अनफ्रीज हो जाता। लेकिन आप इधर उधर भटकोगे। एक्चुअली क्या है कि पुलिस वालों को भी मैटर समझ में नहीं आ रहा कि साइबर क्राइम है क्या, इसका अमाउंट लेन करना है नहीं करना है, कहाँ से आया है। उनको सिर्फ इतना बोला जाता है कि आपके पास ये केस आएगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस तो वाले के पास कोई डिटेल जितिन नहीं है जी ने सर। बहुत अच्छी बात की है कि जी सही जी व्यक्ति तक पहुंचिए, अथॉरिटी तक जी जी पहुंचिए, वो खुद जाएंगे जी तो बिल्कुल। आपका काम जरूर होगा। और जी किसी जी की भी ऐसी अनर्गल बातों में ना आए जिससे आपको ऑलरेडी पहले से नुकसान है और जी ज्यादा नुकसान हो जाए। जी चलिए जी जितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं आपकी जी जानकारी सभी अपने जो ऐसे पीड़ित लोग हैं उन लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा वीडियो के जी माध्यम जी से। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी तो दोस्तों अभी हमने जीतन जी को सुना, और मैं फिर कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं, तो आपका एक खाता जरूर ओपन होगा। बस आपको प्रयास करना होगा। और इसमें जांच एजेंसियों की भी कोई गलती नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अलग अलग साइबर क्राइम हो रहे हैं। अगर इस तरीके से बैंक खाते फ्रीज नहीं किए जाएं, तो आप ये समझिए कि जो वाकई में पीड़ित लोग हैं उनकी राशि निकल जाएगी। ऐसे बहुत सारे मामले आए जिसमें पीड़ित के अकाउंट से लाखों रुपए साइबर अपराधियों के खातों में गए और उन्होंने उसको निकाल लिया। तो पुलिस के द्वारा जो ये कदम उठाया गया जांच एजेंसियों के द्वारा कि जो जिन खातों में रुपए जाता है वो खाते फ्रीज होना चाहिए, ये सही भी है। लेकिन कई लोग चूंकि जो ऑनेस्ट हैं और गलती से उनका खाता फ्रीज हो गया है, उनका कोई जानकारी नहीं है उनको। तो चूंकि यदि किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं और वो अनजाने में उसके पास कोई फ्रॉड की राशि या फ्रॉड का इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा या राशि आ जाती है, तो वो भी साइबर अपराध नहीं बनता है। इसलिए उनका खाता वापस अनफ्रीज भी हो जाता है और उनका जो अमाउंट जो सेट होल्ड किया जाता है, जितना प्रोसीड ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व है। तो जैसा कि जितिन जी ने बताया कि बिल्कुल जो पुलिस की अथॉरिटीज हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, उन तक आपको पहुंचना चाहिए। और बिना देर किए जितने सही व्यक्ति की सही सही अथॉरिटी के पास आप पहुंच जाएंगे, उतनी जल्दी आपका काम होगा और उसके आपके साथ कुछ भी गलत करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, यदि आपका खाता फ्रीज कराने के लिए आपको प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले मैं 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप बिल्कुल जैसे ही खाता फ्रीज हुआ, आपको जानकारी मिली, आप बैंक के पास जाइए, बैंक से इंफॉर्मेशन लीजिए। बैंक आपको जिस बैंक पुलिस स्टेशन से आपका खाता फ्रीज हुआ है उनका नंबर और ईमेल आईडी देंगे, उस पर संपर्क करिए और पुलिस को उस थाने को एक आवेदन दीजिए कि आपने विवरण दीजिए कि आपके पास वो पैसा जो प्रोसीड ऑफ क्राइम का वो बता रहे हैं वो कहाँ से आया, और आपकी उसको जब आपने प्राप्त किया तो उसमें कोई गलती नहीं थी, आपको नहीं पता था कि वो क्राइम का पैसा है, और उस ट्रांजेक्शन उस बेनिफिशियरी या जिस व्यक्ति के द्वारा आपको भेजा गया उस व्यक्ति से आपका कोई भी संबंध नहीं है, तो बिल्कुल पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। और जैसा कि जितिन जी ने बताया कि सही अथॉरिटी, मतलब आप उच्च अथॉरिटी तक जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा। यदि फिर भी आपका काम नहीं होता है तो जो कोर्ट का रास्ता है, जो हमने हमेशा डिस्कस किया आपसे कि अब अलग अलग हाई कोर्ट्स के फैसले आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया है, पुलिस को डायरेक्शन दिया गया है, बैंकों को डायरेक्शन दिया गया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम में जितनी राशि है उस अमाउंट को होल्ड करके आप किसी का खाता कंप्लीट फ्रीज नहीं कर सकते हैं, उसको अनफ्रीज किया जाए। और इसके लिए बैंकों को भी कहा गया है कि वो पुलिस से पूछें कि आखिर कब तक खाता फ्रीज करने के लिए आवश्यक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, सही कदम चुनिए, आपका खाता जरूर अनफ्रीज हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की गलत या अवैध किसी की बातों में नहीं आइए ताकि आपके साथ फिर से कुछ गलत हो जाए। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।